हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कैसी रही आपके सारी फेस्टिवल, दिवाली और दिवाली से लेके दुर्गा पूजा वगैरह बहुत कुछ चल रहा था, बहुत सारे फेस्टिवल थे। कैसा आपने सेलिब्रेट किया बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमारी भी दिवाली बहुत अच्छी रही। पूरा भाग दौड़ के बीच में दिवाली चलती रही, लेकिन हमने अपने पूजा और जो फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है उसको कंटिन्यू रखा और इसमें ही सारा कुछ हो गया। और बस हाँ, कल पहला छठ पूजा है और आज खरना पूजा है और मैं मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मेरी मम्मी लगभग बहुत सालों से छठ पूजा कर रही। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, मुझे याद है जब मैं 7 या 8 साल की थी तब से मम्मी छठ पूजा करती थी और हमारे घर में हर साल होता था छठ पूजा की। इतनी रौनक लगती थी ना घर पे, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। इस साल मम्मी नहीं है तो सारे फेस्टिवल जो होता है ना वो हमें पता चल रहा है कि आप मतलब आप बिना मम्मी के और बिना पापा के आपका कैसा होता है। भले ही आप दूर किसी देश में रहो लेकिन आपको उनकी कमी इतनी पता चलती है, आप समझ सकते हो। और मैं तो मम्मी से मिल भी नहीं पाई थी तो मुझे हमेशा इस बात का दुख रहता है कि मैं मम्मी को देख भी नहीं पाई थी। तो ये सब है। और छठ पूजा खास करके हमारा एक इमोशन है हमारे घर में। और जो बिहार में जो छठ पूजा होता है उसकी तो बात ही ये होती है। अभी बिहार में जाओ या फिर कहीं भी जाओ, इतना छठ पूजा की रौनक लगती है। इवन यूएस में छठ पूजा इतने उत्साह और इतने खुशियों से मनाया जाता है कि क्या ही बताऊँ। तो बस हम लोग अभी बात ही कर रहे थे अपने मतलब मेरी बहन और भैया से कि ना मम्मी रहती तो छठ पूजा ज़रूर होता, दिवाली होता, घर में बहुत सारे फेस्टिवल्स होती। बट मम्मी नहीं है तो मम्मी के बिना कोई भी फेस्टिवल अच्छा नहीं लग रहा है। इवन घर पूरा बेकार सा लग रहा है। मैं तो इतना दूर हूँ और मैं फील कर सकती हूँ कि कैसे पापा और भैया लोग मैनेज कर रहे हैं अकेले। आम बातें होती है बट मम्मी की याद इतनी जल्दी हमारे जहन से जाती नहीं है। वो हर दिन याद आती है। मुझे लगता है कहीं से मम्मी आ जाए, मैं उनसे बैठ के बातें करूँ। वही मैं कॉलेज भी जाती थी ना, ड्राइविंग करते समय मैं मम्मी से बात करते जाती थी। 1 घंटा लगता था मुझे। तो भी लगता है ना मम्मी कहीं से भी आ जाए, बहुत सारी बातें शेयर करनी है, उनसे बातें करनी है, ऐसा लगते रहता है। बट मम्मी जहाँ भी हैं भगवान उनके आत्मा को शांति दिए। दिवाली ये सब सारे फेस्टिवल ऑलमोस्ट डन है। ये साल भी बहुत जल्दी जाने वाला है। मतलब अभी ऑलरेडी नवंबर हो गया और जल्दी जल्दी से ये साल भी ख़त्म हो जाएगा और बचेगा, फिर नया साल आएगा। तो मैं नया साल आशा करती हूँ सबके लिए मंगलमय हो, खुशियाँ लाए और बहुत सारे खुशी सबके लाइफ में आए। तो नया साल का इंतज़ार सब लोग करते हैं। बस यहाँ के जो कुछ फेस्टिवल्स हैं, क्रिसमस हो गया, ब्लैक फ्राइडे हो गया, आई मीन थैंक्स गिविंग और क्रिसमस, ये दोनों तो मेन है, यहाँ पे सेलिब्रेट करते ही हैं लोग। तो बस इसी के साथ ये वाला भी साल निकल जाएगा क्रिसमस वगैरह के साथ में ही। तो चलिए आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ ये भी शेयर करने जा रही हूँ कि आप लोगों ने मेरे से पूछ रहे थे कि हम लोग अपार्टमेंट में क्यों मूव हुए। इट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। अगर आप अपने घर में रह रहे हैं और कोई भी आपको देखे कि आप अपार्टमेंट में मूव हो रहे हैं तो ये क्वेश्चन सभी के मन में आता है कि क्या बात है, क्यों मूव हो रहे हैं। तो हमारे लिए भी ये बहुत ही बड़ा डिसीजन था लेने का कि अपार्टमेंट में मूव होने का। इसके 2 बड़े रीजन है। तो चलिए ये अपार्टमेंट से मेरा पहला ब्लॉग होगा जहाँ पे मैं बैठ के इस तरह से आराम से आपसे बातें कर रही हूँ। घर में सारे कुछ सेट हो गया है, बस थोड़े बहुत जो बचे हैं वो सेट हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम लोगों ने अपने घर से इस अपार्टमेंट में क्यों मूव हुई हूँ और कितना अच्छा लगता है ना जब आप कुछ बोलते हो, अपना घर, अपना जॉब, अपने कैरियर। तो ये सब जो बातें होती है ना, अपना वर्ड बहुत ही ज़्यादा फील होता है। जैसे कुछ अच्छा सा लगता है। तो हम लोग भी अपने घर से मूव होके अपार्टमेंट में क्यों आए, एक ऐसा बहुत ही जेन्युइन है। कोई भी अगर आपको देखेगा तो वो क्वेश्चन आपसे करेगा ही कि अपना घर छोड़ के अपार्टमेंट में क्यों मूव हो रहे हो। हमारे लिए भी ये डिसीजन इतना आसान नहीं था। हम लोगों ने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन ली हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड। तो
बस हम लोग अपार्टमेंट में मूव हो गए। इसका ऐसा बहुत बड़ा रीज़न मैं नहीं बोलूँगी, और हमारे कुछ फ्यूचर प्लान से उसके लिए हम लोग अपार्टमेंट में मूव हुए हैं। और दो मेन बड़े जो रीज़न है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न है किड्स, स्कूल, स्टडी, एजुकेशन। आप जानती हो मेरे और मेरे हस्बैंड के, हम लोग का बैकग्राउंड सिर्फ एजुकेशन से बहुत ज़्यादा ही रहता है। हम लोग पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हम लोगों ने भी अपार्टमेंट में मूव होने का प्लान इसलिए किया क्योंकि आम्बी के लिए ना हमें मिडिल स्कूल और हाई स्कूल जो है ना, अच्छे वाले हाई स्कूल, अच्छे वाले मिडिल स्कूल में जाना था। तो ये जो अपार्टमेंट का एड्रेस है ना, ये हमारे वही स्कूल आते हैं जो हमें चाहिए। तो बार बार आप स्कूल चेंज नहीं कर सकते। पहले हमें लगता था कि अच्छा 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। बट लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हम भी एक्चुअली मिडिल स्कूल में ऑलरेडी एंटर कर चुकी है, 6th ग्रेड में है, 7th 8th ग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब। तो स्कूल का भी जो सिलेक्शन होता है आपको सोच समझ के करना चाहिए। तो आम्बी का जो करेंट स्कूल है वो भी बहुत अच्छा स्कूल है, मैग्नेट स्कूल है। बट वहाँ पे क्या है ना, पूरा एकदम मिक्स है। किंडरगार्टन, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, आई मीन एलिमेंट्री से लेके मिडिल स्कूल दोनों एक ही में है। और इतना बड़ा स्कूल है ना, और थोड़ा सा ना हमें ना लगता है कि सिर्फ मिडिल स्कूल में जूनियर हाई में ही वो पढ़े, जहाँ पे उसकी सिर्फ मिडिल स्कूल बच्चों के साथ इंट्रैक्शन हो, अच्छे इन्वायरमेंट में हो। और 6, 7, 8 ग्रेड जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही क्रिटिकल होता है बच्चों के लिए। तो स्कूल स्कूल इज अ मेन फैक्टर कि हम लोग ना बस इसी एरिया में रहना चाहते हैं जहाँ पे आम्बी की मिडिल स्कूल और हाई स्कूल जो है अच्छी तरह से हो जाए, जहाँ से उसका कॉलेज सिलेक्शन भी करना होता है, यूनिवर्सिटी भी सिलेक्शन करना होता है। तो हमने प्लान किया है इसलिए कि आम्बी की जो मिडिल स्कूल तक खैर इम्पॉर्टेंट है, ये हाई स्कूल में जो वो पढ़ना स्टार्ट करेगी, जो वो करिकुलम वगैरह है वो हमें वो स्कूल चाहिए। हाई स्कूल मोस्टली मुझे हम लोगों को वो चाहिए जहाँ से वो अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कर सके जिसमें उसको जाना है। तो वो हो गया हाई स्कूल। हालांकि जो हमारा घर है उसमें भी हाई स्कूल 10 out of 10 है, बट हम लोग नहीं चाहते कि हम भी उस स्कूल में जाए। फॉर सम रीजन वी इंडियन थिंक कि जहाँ पे बहुत सारे इंडियन बच्चे हैं, जहाँ पे अच्छे यूनिवर्सिटी में लोग जा रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी में जाए। आई नो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा ज़्यादा हम लोग सोच रहे हैं हाई स्कूल मिडिल स्कूल को लेके, बट 2-3 साल ना बहुत जल्दी ऐसे ऐसे निकल जाएंगे, पता चलेगा वो हाई स्कूल में भी चली गई। तो मेन रीज़न यही है कि बस हम इसी एरिया जोन में रहना चाहते हैं कि उसका स्कूल जो है ना, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल जो हम लोग सोचे हैं, जिसकी रेटिंग 10 out of 10 है। और जो कॉलेज हम लोगों ने सोचा है, जो यूनिवर्सिटी हम लोगों ने सोचा है, उसमें आम्बी जाए। हालांकि ये डिपेंड करता है आम्बी थोड़ा और मैच्योर होके क्या डिसीजन लेती है, क्या करियर पाथ चूज करती है, और क्या उसे अच्छा लगता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है। मे बी वो बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना चाहे, मे बी डिफरेंट स्टेट में जाना चाहे, वी डोंट नो येट। बट फॉर एज अ पेरेंट्स वी आर थिंकिंग कि चलो ऐसा हो जो हम अफोर्ड कर सके, जो हम उसको पढ़ा सके, तो वो चलेगा उसका। तो ये तो हो गया स्कूल का रीजन जिसके कारण हम लोगों ने मूव किया है। दूसरा रीजन ये है कि हमारे बहुत 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 इम्पॉर्टेंट डिसीजन है दूसरा, वो है हमारी फाइनेंशियल रीसेट हमें करना है। हमारे फाइनेंशियल डेब्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं जिसके कारण हमें ये डिसीजन लेना पड़ा। हालांकि मैं इतने इंटरव्यूज़ दी, जॉब ट्राई की, बहुत कुछ किया, मुझे अभी तक जॉब नहीं मिली है। आई डोंट नो कब मिलेगा, हम लोग उतना वेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी अभी देख रहे हैं कब क्या करना है। मेरे सारे सेमेस्टर ख़त्म हो गए हैं, लास्ट सेमेस्टर मुझे होल्ड पे लगा के रखना होगा क्योंकि मैं अभी नहीं कर सकती, लास्ट सेमेस्टर में अपना कंप्लीट नहीं कर सकती। इसलिए नेक्स्ट सेमेस्टर जो मेरा लास्ट सेमेस्टर होगा ना, मैं उसमें किसी भी कोर्स में इनरोल नहीं की हूँ। मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ 1 सेमेस्टर का, कि एटलीस्ट हमारी फाइनेंशियल रीसेट जो है वो ठीक हो जाए। तो इसी वजह से मैंने एक सेमेस्टर मैंने ब्रेक लिया है। नेक्स्ट सेमेस्टर में कोई भी क्लासेस में इनरोल नहीं की हूँ। और
आप लोग को पता ही है, जो यूएस में रहते हैं उन्हें पता है यहाँ पे खर्चे कितने ज़्यादा हैं। और आप जब आपके घर में मैं तो एक फुल टाइम स्टूडेंट हूँ, जहाँ पे सारा जो पेमेंट होता है इस कॉलेज के मेरे हस्बैंड पे करते हैं। मैंने अभी तक कोई भी स्टूडेंट लोन नहीं लिया है। हालांकि मैंने स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई किया था बहुत जगह कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए तो मैं कंटिन्यू करूँगी, तो स्कॉलरशिप भी नहीं मिलता है। 4-5 ऐसे लकी स्टूडेंट को ही मिलता है। और दूसरी बात, मैं फाइनेंशियल एड के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, तो मैं वो भी मुझे नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर ब्रेक लेना पड़ेगा। और इसके पहले भी मैंने एक पूरा साल ना ब्रेक लिया था, जिसके कारण यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन कट हो गया था। फिर से मुझे री एडमिशन के लिए अप्लाई वगैरह करना पड़ा था, पिटीशन वगैरह डालना पड़ा था। तो वो अलग अलग ही एक बातें हैं। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम लोग अपार्टमेंट में मूव हो गए हैं। और रही बात हमारे घर की, तो हमारे घर की जो वैल्यू है, जिस एरिया में हम रहते हैं, इस घर की वैल्यू जो है, जो हम लोगों ने जो प्राइस में हम लोगों ने लिया था, उसकी प्राइस बम्प अप हो गई है। कि आप अगर हम लोग रेंट पे भी डालते हैं तो वहाँ से भी आप एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम कि आप अपने ईएमआई डालने के बाद भी आपको ना $1200-1500 आराम से आपके घर से आपको रेंट आ सकता है। तो हमारी प्लानिंग है कि हम उसको रेंट पे डालें या फिर घर को सेल आउट करके एक छोटा घर खरीद ले, जहाँ पे कि आप इससे इक्विटी निकाल के, आप इस घर की इक्विटी निकाल के दूसरे घर में डाउन पेमेंट डाल दो, जहाँ से आपकी मॉर्गेज जो होती है, मॉर्गेज आपको कम लेना पड़े, जिससे कि आपको बर्डन भी ना हो आपको देने में। और जब एक अर्निंग पर्सन होते हैं तो आपको पता ही होता है सारा कुछ कैसे मैनेज करना है। तो हमारे मन में दो चीज़ें चल रही है, घर को रेंट पे डालो और वहाँ से थोड़ी सी आपको इनकम जनरेट हो, जो कि आप अपने फाइनेंशियल रीसेट में आपको हेल्प हो जाएगी। जो आपके डेप्ट है उसमें डाल सकते हो। और दूसरा ये है कि आप घर बेच के घर खरीद सकते हो। तो मतलब हम लोग का घर जो है बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट 2700 स्क्वायर फीट है, 3 बेडरूम है, पूरा लग्जरी होम है, बहुत बड़े बड़े कमरे हैं। हमें लगता है इतने सारे फर्नीचर डालने के बाद भी ना वो खाली ही पड़ा रहता था। तो हमें लगता है कि हमारी जो घर के लाइन है ना, उसमें ना बहुत से लोग ना रेंट पे ही घर को चढ़ा के रखे हैं, और रेंट से अच्छी इनकम होती है। तो अगर रेंट डालो तो रेंट पे आपको पैसे आएंगे, जो कि आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आपको हेल्प कर सकता है, और आप अपने जो डेब्ट है उसको पे कर सकते हैं। और दूसरा, घर बेच के आप घर खरीद लो। तो हमारा प्लान दोनों है, पता नहीं कौन सा एग्जीक्यूट होगा, वी डोंट नो येट। तो वी आर प्रेइंग फॉर द गॉड कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, तो फिर हम लोग फिर से अपने घर में मूव हो जाएंगे, या फिर जैसे चलते रहे करंट सिनारियो के हिसाब से, करंट प्रॉब्लम के हिसाब से हम लोगों ने खुद के लिए ऐसा डिसीजन लिया है। अगर हमें बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा घर चाहिए जहाँ पे आप रह सको, जिसे आप ना बोल सके वो ये हमारा घर है। और एट द सेम टाइम आपके ऊपर ना मेंटल प्रेशर ना हो, फाइनेंशियल प्रेशर ना हो। तो ये सब सारा बेसिक सा जो हर किसी के घर में प्रॉब्लम होता है, वो हमारे लिए भी है। तो हम लोग बस यही सब चीज़ें को रीसेट करना चाहते हैं, इसलिए अपार्टमेंट में मूव हो गए हैं। आई होप आप सबको एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि क्यों हम लोग मूव हुए अपार्टमेंट में। अदरवाइज अपार्टमेंट की भी लाइफ ऐसी नहीं है कि बहुत बुरी है। मुझे अपार्टमेंट भी बहुत अच्छा लगता है। जब हम लोग अपने घर में मूव हुए तो उसके पहले भी अपार्टमेंट में थे, बहुत मुझे अच्छा लगा था वहाँ पे अपार्टमेंट में भी रहना। और यहाँ भी मुझे अच्छा लग रहा है जब से यहाँ पे मूव हुई हूँ। पहले फर्स्ट फ्यू डेज में बहुत सैड थी कि अपने घर से बस अपार्टमेंट में मूव हो गई हूँ, और अभी भी घर में जाती हूँ ना तो वो इमोशन ना एकदम से ट्रिगर करता है कि यहाँ पे ये करती थी, वहाँ पे वो करती थी, ये कुकिंग।
और सच बताऊं, इतने सारे सामान की जो बर्बादी हुई है ना, मैं बता नहीं सकती। सारा कुछ फेंका गया, कुछ डोनेशन में डाली, कुछ मार्केट प्लेस पे सेल आउट कर दी, और कुछ तो मैंने ऐसे डोनेशन में ऐसे एज ए फ्री बहुत सारा मार्केट प्लेस पे डाली। तो ये सब कुछ प्रोस एंड कॉन्स थे हमारे अपार्टमेंट में मूव होने के। बहुत 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 बड़ा डिसीजन था हमारे लिए। तो आई होप कि जो सोच के हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है फ्यूचर में अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हो, आम्बी को उसका अच्छा स्कूल मिल जाए, और हो सके तो हम इस घर को सेल आउट करके दूसरे घर ले ले जो कि छोटा हो बट अपना हो, जहाँ पे फाइनेंशियल प्रेशर ना हो। और तब तक मैं कुछ जॉब फाइंड आउट कर लूँ, क्योंकि जब आप जेन्युइनली बहुत चाहते हो ना कि जॉब मिल जाए, अपनी फैमिली को हेल्प करे, तो आपको नहीं मिलती है। आई डोंट नो कब मुझे मिलेगा, बट आई एम कीप ऑन ट्राइंग, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, एंड गॉड इज़ ग्रेट। मुझे भी कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। तब तक मैं अपने कोर्सेज जो है इस सेमेस्टर ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट सेमेस्टर मैं नहीं पढ़ूँगी। और आम्बी के भी बहुत सारे जो क्लासेस हैं वो सब हमने बंद कर दिया। बहुत सारे जो मंथली पेमेंट्स थे उन सबको हम लोगों ने बंद कर दिया। जैसे अब घर पे थी ना, तो वहाँ पे पेस्ट कंट्रोल, एसी ट्यूनिंग वाले, हीटर ट्यूनिंग वाले, बहुत सारा कुछ ऐसा होता है ना, जब घर आप लेते हो तो बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती है। तो वो सब हम लोगों ने मंथली एक्सपेंसेस जो था वो सबको बंद किया। और उसके बाद अम्बी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, वो सब हम लोगों ने क्लासेस बंद कर दिया। वैसे भी वो जब भी जाती थी बीमार होके आती थी। उसका एक एक्टिंग क्लास था वो बंद कर दिए, थिएटर क्लास था वो बंद कर दिए, पियानो क्लास बस उसका चल रहा है, आर्ट क्लास बंद कर दिया हम लोगों ने, और डांस क्लास जा रही थी। सारा कुछ मतलब बहुत कुछ हम लोगों ने बंद कर दिया। तो आई होप बहुत सारे चीज़ें बंद करने के बाद आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जो है फिर से एक बार ठीक हो जाए, 6-7 महीने में ठीक हो जाए, तो फिर हम लोग कुछ प्लान आउट करेंगे। बट फ़िलहाल के लिए तो हमारा यही चल रहा है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ एज अ पॉजिटिव नोट कि आप लोग हमारी प्रॉब्लम समझते होंगे, जिस कारण हम लोगों ने यहाँ पे मूव की हूँ अपार्टमेंट में। एंड तब तक मैं प्रे करती हूँ गॉड से मुझे भी जॉब मिल जाए या फिर वर्क फ्रॉम होम कुछ भी मिल जाए, तो फिर एक हेल्प हो जाएगी हमारी फैमिली के लिए। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से एक नई ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड फ्रेंड। बाय फ्रेंड।